हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है एक बात, जो कि हमने अपनी वीडियो में भी बताई थी कि अरुणिता कांजीलाल करने वाली हैं शादी, और उन्होंने पूरा मन बना लिया है शादी करने का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता किससे करेंगी शादी, और आखिर ये शादी का फैसला क्यों लिया जा रहा है, चलिए दोस्तों, इसके पीछे की पूरी सच्चाई हम आपको आगे बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 में पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों की मुलाकात हुई थी, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना गाते थे। इनफैक्ट अरुणिता को तो जब सिंगिंग में जब पहली बार सुना तो सभी ने यही कहा कि इतनी अच्छी आवाज़, वो भी स्टार्टिंग में ही, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम बता दें कि अरुणिता कांजीलाल की जब आवाज़ सुनी थी तो दोस्तों, पर्सनली हमें भी बहुत ज़्यादा मीठी और एकदम सच्ची प्योर लगी थी, और एकदम वही वॉइस लगी थी जैसे कि बॉलीवुड में बड़े बड़े सुपर हिट सिंगर गाना गाते हैं। तो उनका तो पहले से ही पता चल गया था कि अरुणिता कुछ ना कुछ नया और कमाल का ही करेंगी आगे चल के। तो दोस्तों, अगर हम पवनदीप राजन की बात सुने तो पवनदीप राजन की बात और आवाज़ में एक वो जादू था कि मानो कोई भी उनका गाना सुने तो दोबारा सुने बिना रहा ना जाए उनसे। और हर बार पवनदीप राजन बिल्कुल उसी उसी फील से गाते हैं जैसे कि पहली बार कोई भी गाना गाता है, और अच्छे से हर चीज़ की छोटी से छोटी चीज़ को उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अरुणिता और पवनदीप जो दो जोड़ी है, इसका जो ये अलग हुए हैं, आखिर वजह क्या बन गई इनके दोनों के अलग होने की। क्योंकि इंडियन आइडल के सेट पर इन दोनों को इतने अच्छे से देखा था एक दूसरे के साथ में परफॉर्म करते हुए, और दोनों को एक दूसरे के साथ में काफ़ी वक्त गुजारते भी थे ये लोग, जितने भी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और भी कंटेस्टेंट मिलकर। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि पवनदीप और अरुणिता दोनों ही बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे एक टाइम पे, और इतने अच्छे फ्रेंड थे कि मानो ऐसा लगने लगा था कि दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ इनकी शादी की वायरल भी की गई थी। लेकिन हम आपको ये बता दें, वो सारी फ़ोटो एक एडिटिंग करके बताई गई थी, दिखाई गई थी। लेकिन ना ही अरुणिता ना ही पवनदीप, इन दोनों ने कभी भी शादी नहीं की। और आज भी वो दोनों मतलब दोस्त तो हैं ही अभी तक, क्योंकि जब उनकी शादी की अफवाह फैल रही थी तब भी ऐसा नहीं हुआ था कि यहाँ पर बोला गया हो पवनदीप ने या फिर अरुणिता ने कि हाँ हम लोग शादी करेंगे, या हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, या हम करने वाले हैं। तो इस तरीके से कोई भी इन दोनों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया था, और ना ही जब ये अलग हो गए हैं तो इन दोनों ने डायरेक्ट इन सारी चीज़ों को लेकर कभी भी कुछ भी कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब अरुणिता और पवनदीप के बारे में ये बोला जाता है कि अरुणिता ने चॉकलेट बाई कंपनी को शायद इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि अब वो पवनदीप के साथ में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती हैं, और वो पर्सनली पवनदीप से अब बहुत ज़्यादा हेट करती हैं। तो दोस्तों देखो, इस चीज़ के लिए अरुणिता ने कभी भी कोई भी पोस्ट नहीं दिया, ना ही कोई इसके बारे में जानकारी दी है। बस ये सिर्फ आपकी और हमारी अपनी सोच है कि हम सिर्फ यही सोचते हैं कि शायद ये एक दूसरे से लड़ाई कर चुके हैं और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, और चॉकलेट पाई को इसलिए छोड़ा है क्योंकि अरुणिता उनके साथ में काम नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के बाद से दोनों ने काफ़ी बार काम किया है। सॉन्ग भी आया है इनका, अरुणिता का भी पवनदीप के साथ में, पवनदीप का अरुणिता के साथ में, और दोनों ही एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे लगे हैं, और दोनों ने बहुत अच्छे से सॉन्ग को प्रेजेंट भी किया है। और अब आती है बारी कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये चीज़ भी वायरल हो रही है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, ठीक है। और पवनदीप तो खैर अलग करेंगे और अरुणिता अलग करेंगे, क्योंकि इन दोनों की फैमिली एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुई है। और ये कहा गया है कि जो अरुणिता है और पवनदीप है, दोनों के रिलीजन अलग हैं, दोनों की फैमिली इसीलिए राज़ी नहीं हुई क्योंकि अरुणिता की फैमिली चाहती है कि वो उन्हीं की बरादरी में शादी करे, उन्हीं की कास्ट में शादी करे, और क्योंकि वो कलकत्ता से है, बंगाल से हैं, तो वहाँ पे वो चाहती हैं कि वही बंगाली लड़का ही हो जिससे शादी हो। और जो पवनदीप हैं, तो पवनदीप की भी फैमिली यही चाहती है कि जो उनकी शादी हो पवनदीप की, तो वो भी किसी पहाड़ी लड़की से होनी चाहिए।
तो इस तरीके से ये सारी बातें सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए जो फैमिली वाली बात है ना कि वो अब पवनदीप के साथ में काम नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने वेले कंपनी को छोड़ा है। तो दोस्तों वो बात नहीं है, यहाँ पर पवनदीप के साथ में काम नहीं करना चाहती, ना तो अरुणिता की फैमिली की तरफ से कोई भी इसकी ऑफिशियली पोस्ट आई है और ना ही अरुणिता ने इस चीज़ के बारे में कुछ बोला है, ना ही पवनदीप और या उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी पोस्ट इस तरीके की जाहिर हुई है। तो सुनने में यही आ रहा है दोस्तों कि अब अगर पवनदीप राजन को या फिर अरुणिता को एक दूसरे के साथ में कोई भी अगर अच्छा ऑफर मिलता है तो वो दोनों ज़रूर करेंगे। चाहे देखिए अभी क्या है कि इंडियन आइडल 16 भी शुरू होने वाला है और सभी यही चाहते हैं कि इंडियन आइडल 16 में एज अ जज बनकर पवनदीप राजन को बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पर पवनदीप राजन के आने के चांसेस दोस्तों हमें 40% तो खैर लग रहे हैं, लेकिन 60% अब हमें ना भी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी उनकी रिकवरी होना बाकी है और रिकवरी के लिए शायद कोई मेडिकल इशू कोई और ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए, जिसकी वजह से जो है कि यहाँ पर पवनदीप का जाना कैंसिल हो जाए। लेकिन एज अ जज उनको ऑडियंस देखना चाहती है, जनता देखना चाहती है कि यहाँ पर पवनदीप राजन जो है कैसा जज करेंगे और किस तरीके से कंटेस्टेंट के साथ में वो फेयर रहेंगे। और साथ ही साथ में जनता है ना अरुदीप को देखना चाहती है, वो चाहती है कि यहाँ पर अरुणिता भी ज़रूर आए इंडियन आइडल 16 में। तो देखो दोनों के साथ में बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर ये दोनों आते हैं इंडियन आइडल 16 में एज अ जज बनकर, तो मानो टीआरपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और यहाँ पर जो है आने वाले टाइम में दोनों का जो सितारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी देखिए दोस्तों जो पवनदीप राजन है वो फंसे पड़े हैं, क्योंकि उनकी इंजरी हुई चुकी है और रिकवरी उनकी कंटिन्यूसली चल रही है डेली बेसिस पर। लेकिन दोस्तों देखो अभी है उनका चांसेस कि वो इंडियन आइडल 16 में एज अ जज बनकर आ सकते हैं अगर उन्हें अच्छा ऑफर मिला। और अरुणिता की भी फैमिली को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी अगर इंडियन आइडल 16 में अरुणिता भी आती है जज बनने के बाद में। और रही बात दोस्तों अरुणिता की शादी की, तो अरुणिता की शादी भी हो ही जाएगी कुछ ही टाइम में, क्योंकि उनकी फैमिली उन पर प्रेशर डाली हुई है कि भाई यही उम्र होती है लड़कियों की शादी करने की। और देखिए करियर तो अब बन ही जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सभी उन्हें जानते ही हैं, पहचानते ही हैं और उन्होंने अपनी जो आवाज़ है उनके सभी लोग दीवाने हो चुके हैं। तो अभी उनकी फैमिली भी ये नहीं कह रही है कि वो शादी ही कर लें डायरेक्ट, वो भी यही कहना चाहते हैं कि अभी उन्हें सगाई कर लेना चाहिए और सगाई जैसे ही हो जाएगी उसके बाद वो अपनी जो भी उनके कॉन्सर्ट है और शो वगैरह है वो उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जैसे ही उनको अच्छा टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो वो आने वाले टाइम में शादी भी कर लेंगी। तो दोस्तों इसी के चलते यहाँ पर अरुणिता और अरुणिता की फैमिली भी एग्री हो गई, अरुणिता भी एग्री हो गई है शादी और सगाई करने के लिए। अब जैसे तैसे अब उन्होंने इसी के चलते दोस्तों अपने पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा था चॉकलेट पाई से। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा अफवाह ये उड़ गई, ये वायरल होगी बात कि उन्हें इसलिए उन्होंने छोड़ा है चॉकलेट पाई क्योंकि वो पवनदीप राजन के साथ में काम नहीं करना चाहती। तो ये सारी अफवाहें हैं, पवनदीप के साथ में अगर उनको बेस्ट ऑफर मिलेगा, बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, तो इसी के चलते यहाँ पर पवनदीप के साथ में ऑफ़र को भी वो एक्सेप्ट कर लेंगी अगर आने वाले टाइम में उनको अच्छा ऑफ़र दिया जाता है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे यहाँ पर अरुणिता और पवनदीप के बीच में पर्सनली चाहे जितने भी झगड़े हों, जितने भी मनमुटाव हो, लेकिन प्रोफेशनली वो दोनों एक दूसरे के साथ में काम करने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे। और ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। और जहाँ तक सगाई और शादी की बात है तो देखिए उन्हें वो तो एक ना एक दिन करना ही है, अगर अभी फैमिली प्रेशर डाल रही है तो कर भी सकती है वो, नो डाउट। तो वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि अरुणिता को इस टाइम पे सगाई कर लेना चाहिए या फिर उन्हें आने वाले टाइम और देना चाहिए, थोड़ा वक्त और गुजारना चाहिए अपने करियर को लेकर। जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।